हेलो फ्रेंड्स, झारखंड ऑल जॉब्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के बारे में। तो इस फॉर्म की पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि इसमें योग्यता कितना चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी त्रुटि हो तो आपको कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, हम उसको समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है। परीक्षा शुल्क जो रखा गया है वो 100 रुपया रखा गया है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपये रखा गया है। इस परीक्षा शुल्क को एक बार भुगतान करने के बाद उसको नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं पदनाम और वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो आप देख सकते हो मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षण के लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल रखा गया है 35,400 से 1,12,400 के बीच। इसके बीच में आपको सैलरी मिलेगा और इसमें आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान स्नातक या जंतु विज्ञान से आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। 2, 3 और 4 नंबर जो पदनाम है प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष एवं पौधा संरक्षण निरीक्षण एवं समकक्ष। इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान से स्नातक डिग्री हासिल होनी चाहिए, तो यह भी फॉर्म को भर सकते हैं। पद नाम 5 नाम आप देख सकते हो सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष के लिए आपका जो विश्वविद्यालय सांख्यिकी या गणित या इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में से ऑनर्स पेपर होना चाहिए ग्रेजुएशन का, तो ही आप इस 5 नंबर सांख्यिकी सहायक को भर सकते हो। इसमें भी लेवल 5 सैलरी जो है वो 35,400 से 1,12,400 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा। 6 नंबर में जो है उस किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc रसायन शास्त्र से आपका होना चाहिए, तो वही आपको ये फॉर्म भर सकते हो। 7 नंबर देख सकते हो वरीय अंकेक्षक, इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी से स्नातक पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी आपका डिग्री नहीं है तो आप नहीं भर सकते हो, और इनमें से कोई भी अगर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को पदनाम के हिसाब से भर सकते हो। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका सबसे ज़रूरी है कि जब जो 10th और 12th का जो आपने एग्ज़ाम दिया है, पास किया है, वो झारखंड का ही होना चाहिए, झारखंड स्टेट से ही पास होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर 10-12 आप झारखंड राज्य से नहीं पास किए हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। और अगर आपने खेल कूद के अंतर्गत कोई भी सर्टिफिकेट हासिल किया, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय सर्टिफिकेट, तो उसको आप इसमें फिल कर सकते हो, उसमें आपका कुछ % तक छूट मिलेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है इसको भरना ही है। इस फॉर्म की गणना की बात करें तो आपका न्यूनतम उम्र सीमा की गणना का संदर्भ आपका 1/8/2022 से उसका गणना किया जाएगा। अधिकतम उम्र की बात करें तो इसका गणना 1/8/2010 से किया जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित के लिए 35 वर्ष दिया गया है अधिकतम उम्र, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित 2 के लिए आपका 37 वर्ष दिया गया है। महिला के लिए 38 वर्ष दिया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र दिया गया है और न्यूनतम 21 वर्ष दिया गया है। इसके बीच में ही आपका उम्र होना चाहिए। यहाँ पर आरक्षण की बात करें तो अगर आपका जातीय आवासीय प्रमाण पत्र है तो उसमें ध्यान से आप सुनिएगा थोड़ा, इसमें क्या मांगा गया नहीं मांगा गया। अगर आप अनुमंडल के द्वारा DC या SDO के द्वारा बनाए गए हो जातीय तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, तो 2/6/2016 के बाद का अगर आपके पास है तो ही चलेगा। अगर 2/6/2016 के पहले आपने बनाया है तो वो नहीं चलेगा। अंचल अधिकारी के द्वारा से आप बनाए हो प्रखंड लेवल से, तो आपका उसका दिनांक 19/7/2019 के बाद रहेगा तो ही चलेगा। 19/7/2019 के पहले अगर आपने बनाया है अंचल अधिकारी के द्वारा तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का मान नहीं होगा। इसी डेट में आपका जाति और निवासी दोनों प्रमाण पत्र इसी तरह आपका लिया जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 6 नंबर में लिखा गया है 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान नहीं होगा। और दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान नहीं होगा। वरिष्ठ अंकित प्रमाण पत्र भिन्न प्रमाण पत्र से स्थानीय निवासी पत्र मान नहीं होगा। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय पत्र प्रमाण पत्र मान नहीं होगा। पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के भारतीय के नाम से भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में पत्र को समर्पित करना अनिवार्य होगा।
इसी टाइप का आपका जाति प्रमाण पत्र भी है। जाति प्रमाण पत्र भी अगर 19/7/2019 के पूर्व का होगा अंचलाधिकारी का तो नहीं चलेगा। अगर 2/6/2016 के पूर्व का अगर अनुमंडल के द्वारा कोई प्रमाण पत्र होगा तो भी नहीं चलेगा। अनुमंडल के द्वारा बनाया गया आपको जाति और निवासी प्रमाण पत्र है तो 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए। और अंचलाधिकारी के द्वारा आपका बनाया गया है जाति निवासी प्रमाण पत्र तो 19/7/2019 के बाद होना चाहिए, तो ही आपका ये मान्य होगा। स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदन आवेदक के पिता पति का नाम एवं नाम की स्पेलिंग मैट्रिक एवं 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपका नाम और मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब गलत थोड़ा सा भी पाया गया तो वो पत्र आपका मान्य नहीं होगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करें कि इस फॉर्म को कब से और कब तक भरा जाएगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो रहा है 15/6/2022 से। 15/6/2022 से आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो 13/7/2022 तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, जो अप्लाई करने का डेट जो ओपन होगा वो 15/6/2022 से लेकर 13/7/2022 तक ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि दिया गया है 16/7/2022 तक आप इसका परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करने का जो अंतिम तिथि दिया गया है 19/7/2022 तक आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। अगर आपका फॉर्म में भरने में कोई भी गलती हो जाएगी तो आप दिनांक 20/7/2022 से 22/7/2022 के उसके बीच में आप अपना फॉर्म को सुधार सकते हो। उसके बाद आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को हम जब फॉर्म अप्लाई होने लगेगा उस समय हम आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि किस टाइप का परीक्षा शुल्क भुगतान कीजिएगा, कैसे नहीं कीजिएगा, परीक्षा स्वरूप क्या होगा। परीक्षा स्वरूप देख सकते हो, आयोग द्वारा OMR शीट द्वारा परीक्षा ली जाएगी। मतलब आपका परीक्षा जो होगा ऑफलाइन लिया जाएगा और परीक्षा स्वरूप एक चरण में ली जाएगी, जो कि मुख्य परीक्षा होगा। इस परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर के होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर करने पर 1 अंक काट ली जाएगी। हम इसमें परीक्षा की बात करें तो ये परीक्षा 3 चरण में लिया जाएगा, पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3 में। पत्र 1 भाषा ज्ञान, कुल प्रश्न 120 प्रश्न रहेगा जिसमें समय 2 घंटा की आपको दिया जाएगा, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान का 60 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी भाषा ज्ञान का आपका 60 प्रश्न रहेगा। पत्र 2 की हम बात करें तो पत्र 2 आपका जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के आधार पर होगा। आप इसमें से कोई भी भाषा आप चूज़ कर सकते हो, ले सकते हो। उर्दू, संथाली, बंगाला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचगनिया, उड़िया, इनमें से कोई भी एक भाषा को आप ले सकते हो जिसमें आपका पत्र 2 का एग्जाम होगा। इसमें आपका कुल 100 प्रश्न रहेंगे जिसमें 2 घंटा की समय आपको दिया जाएगा। अब हम पत्र 3 की बात करते हैं तो पत्र 3 में आपका कुल 150 प्रश्न रहेंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा, जिसमें से तकनीकी और विशिष्ट विषय पर 100 प्रश्न रहेंगे, सामान्य अध्ययन पर 20 प्रश्न रहेंगे, सामान्य गणित पर 20 प्रश्न रहेंगे और सामान्य विज्ञान पर 10 प्रश्न रहेंगे। तकनीकी विशिष्ट पर इन तीनों पत्र में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर कोई भी एक में 30% अंक नहीं आया तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म चेक भी नहीं किया जाएगा। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।